नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अनेक त्योहार के रूप में मनाया गया आज का दिन। खबर देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में आज का दिन मुख्यतः अनेक त्योहारों के रूप में मनाया गया है। जसपुर विधानसभा में आज के दिन को प्रदेश भर में उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के रूप में मनाते हुए जगह जगह पौधे लगाए जा रहे हैं। उसी तर्ज पर जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जगह जगह पर वृक्षारोपण किया गया। तो वहीं अगर बात करें सिख धर्म की, तो सिख समुदाय के लोग आज के दिन को श्रावण मास की शुरुआत मानकर गुरुद्वारों में संक्रांत का पावन दिहाड़ा मना रहे हैं और साथ यह दिन सिख धर्म के गुरु शहीद भाई तारू सिंह की शहादत के रूप में भी मनाया गया, जिन्हें उस समय के क्रूर शासक जकरिया खान ने इस्लाम धर्म अपनाने से मना करने पर उनको मौत के घाट उतार दिया था। उसी तर्ज पर विधानसभा क्षेत्र के गांव भोगपुर डाम में गुरुद्वारा नंबर 1 में आज पावन पर्व श्रवण मास की शुरुआत मानकर संक्रांत का पावन दिहाड़ा मनाते हुए गुरु घर की नई इमारत बनने पर पहला गुरु प्रकाश किया गया और साथ ही सिख धर्म के गुरु शहीद भाई तारू सिंह का शहीदी दिहाड़ा भी मनाया गया, जिसमें पहुंचे कथावाचन एवं रागी जत्थों ने सुखमणी साहिब पाठ एवं गुरु के इतिहास पर प्रकाश डाला, जिसे गुरु द्वारा में मौजूद संगत ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और आत्मा योजना अध्यक्ष मुख्तियार सिंह घुम्मन सहित जसपुर से पहुंची संगत को भी गुरुद्वारा कमेटी ने सरोपा उड़ाकर सम्मानित किया। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। सबसे पहला जो आज सावन की संक्रांत है, संक्रांत मुख रखते हुए दूसरा जो कि 2-3 साल से पहले जो गुरु साहब जी की इमारत शुरू हुई थी, उसका जो आज पूरा संपन्न हुआ, उसका उद्घाटन के लिए जो आज प्रोग्राम होया है। गुरुद्वारा तीर्थ नगर भोगपुर डैम 1 नंबर से जाना जाता है। संगत गांव की भी है, बाहर की भी है और दूर से भी है। और भाई साहब जो गुरविंदर सिंह चेयरमैन भी इसमें प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। ये जो भाई तारू सिंह का शहीदी दिवस है, ये सभी गुरुद्वारा में आज मनाया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डैम में सिंह सभा गुरुद्वारा नंबर 1 में मुझे पहुंचने का अवसर मिला। वहां आज नई इमारत जो कि 2-2.5 साल से उसमें काम चल रहा था, और नई इमारत का आज प्रकाश वहाँ पर किया गया है गुरु साहब का, और उसी को लेकर आज सुखमनी साहिब का पाठ रखा। पूरी क्षेत्र की संगत ने वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ प्रोग्राम गुरु का लंगर अटूट चला गया है। और सभी वहाँ के क्षेत्रवासियों को नई इमारत गुरु घर की बनने पर लख लख बधाई देता हूँ। और कमेटी ने जो सरोपा डाल के मुझे सम्मान दिया है, मैं उसके लिए भी कमेटी का और वहाँ की संगत का धन्यवाद करता हूँ, सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आज सभी गुरुद्वारों में सुखमनी साहिब का पाठ किए गए हैं और सावन के महीने को पर्व को लेकर संक्रांत का पवित्र दिहाड़ा मनाया गया है। अटूट लंगर चले हैं सभी संक्रांत के उपलक्ष्य में, और सभी लोगों ने, सिख धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा वहाँ पर लिया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये आज का पर्व मेनली जो है वो शहीद बाबा भाई तारू सिंह जी हमारे हुए हैं, बड़े वडेरे जो शहीद हुए हैं। उनको लाहौर का जो सूबेदार था जकरिया खान, उसने इस्लाम कबूल के लिए कहा था जबरन, और जब उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना तो उन्होंने भाई तारू सिंह जी के जो केस हैं, केस कत्ल करने का उनको धमकी दी, तब भी उन्होंने नहीं माना, इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो तब उन्होंने उनकी जो खोपड़ी का मांस होता है अपने यहाँ, मांस के समेत ही केस उखाड़ दिए थे। तो भाई तारू सिंह बंदगी वाले थे, गुरु के नाम वाले थे, उन्होंने गुरु का पाना माना। उस चीज़ का कोई भी जितनी भी तशद्दुद हुई सारी उन्होंने झेली, और 22 दिन तक, जब तक जकरिया खान जो है खुद शहीद नहीं हुआ, तब तक भाई तारू सिंह जी जो हैं वो जीवित रहे। 22 दिन तक वो उनको तशद्दुद देने के बाद परेशान रहा, उसे पेशाब का बंद पड़ गया, और जब तक भाई तारू सिंह की जुत्ती उसके मारते थे उसके जितने भी सूबेदार या सैनिक थे, तब तक उसका पेशाब निकलता था, नहीं तो उसे पेशाब का बंद पड़ गया था। तो ये जो है ये इतिहास था। उनको यादगार में सुखमनी साहिब के पाठ कराए गए थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि इस गांव में पुरानी बिल्डिंग जो है काफ़ी पुरद हो गई थी गुरु घर की, तो उसके लिए सभी संगत ने सहयोग करके नई बिल्डिंग उसारी है। यहाँ पर बच्चों को गुरु महाराज की संध्या भी दी जाएगी, गतके की विद्या और कीर्तन भी सिखाया जाएगा, जो आने वाली पीढ़ी है वो गुरसिक्खी से जुड़ सके, नशों से बचे और गलत कामों से जो है वो बच सके।
तो उसी की मर्यादा के बारे में भी बातचीत की गई है कि जब भी आप महाराज की हजूरी में आते हैं सभी लोग थोड़ा महाराज का भय रखें, क्योंकि जो कुछ भी देना है यहाँ हाजरा हजूर गुरु ग्रंथ साहब नहीं देना है हमको, हमें कोई और किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई दे ही सकता है दुनिया में। तो गुरसिख का एक ही एक उपलक्ष्य होता है, एक ही उसका देने वाला देनहार है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब। वही परमेश्वर से जो भी आपकी अरदास है वो कबूल करवाता है। तो सभी सिखों को बस यही हुक्म है कि इसके साथ ही जुड़ो, नाम जपो और गुरु ग्रंथ साहब से अरदास करो, खुद करो, जो भी आप मांगोगे गुरु सुनता है, आपको देता है। ठीक है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।